स्वर्गलोक में देवी लक्ष्मी का अद्भुत वैभव फैला हुआ था। वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी थी और समस्त लोकों में समृद्धि की अधिष्ठात्री। देवता, गंधर्व और अप्सराएं सभी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा स्वर्गलोक पहुंचे। उनके हाथ में एक दिव्य पुष्प था, जिसे जिसे दिया जाए उसके जीवन में अनंत समृद्धि आ जाती थी। उन्होंने वो पुष्प इंद्र को दिया और कहा, इसे देवी लक्ष्मी को अर्पित करो। पर इंद्र ने उस पुष्प को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुमने मेरे वरदान का अपमान किया है। अब तुम्हारा वैभव, शक्ति और सौभाग्य सब नष्ट हो जाएगा। देवी लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। स्वर्गलोक की समृद्धि विलुप्त हो गई। श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर चली गई। उनके जाने से स्वर्गलोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। देवता निर्धन हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा, लक्ष्मी को वापस लाने का एक ही उपाय है, क्षीर सागर का मंथन। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी कमल पर प्रकट हुई। उनका स्वरूप पहले से भी अधिक तेजस्वी और दिव्य था। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया और स्वर्ग में फिर से प्रकाश और समृद्धि लौट आई। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे देवता हो या मनुष्य, अहंकार विनाश का कारण बनता है। सम्मान और विनम्रता ही सच्ची संपत्ति है। ये कथा भागवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 11-12 और विष्णु पुराण भाग 1 अध्याय 9-10 से ली गई है, जहां विस्तार से वर्णन मिलता है कि कैसे महर्षि दुर्वासा के श्राप से देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर गई और फिर क्षीर सागर मंथन से उनका पुनः प्रकट होना हुआ। क्या आपने ये कहानी पहले सुनी थी? कमेंट में हाँ या ना लिख कर बताइए और बताइए कि अगली बार आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत पुराण कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।